तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे विद्या स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम क्लास बोर्ड 9th का जो आज विषय सब्जेक्ट था सोशल साइंस SST वो हम लोग देखते हैं और कौन बच्चे कितना सही मारे हैं वो मिला लीजिए और आइए हम पूरा प्रश्न को हल करते हैं। देखिए JSE लिखा है और सर्वाधिक सुरक्षित कुल पृष्ठ 20 है, हाँ। झारखंड अधिविद्य परिषद क्लास 9th टर्म 1, ये टर्म 1 का है। ऑब्जेक्टिव सामाजिक विज्ञान, 1 घंटा 30 मिनट का आप लोग समय मिला था जो 40 मार्क्स का है। तो आइए हम लोग देखते हैं सावधानीपूर्वक सभी विवरण को OMR शीट पर आप लोग भर लिए होंगे। कितना सही मारे हैं और कितना नहीं मारे हैं सबको मिला लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य विद्यार्थी भी अपने क्वेश्चन यानी प्रश्न को सही आंसर मिला सके, अंदाज़ा लगा सके कि हम कितना नंबर लाने वाले हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं और प्रश्न है 1 नंबर से शुरुआत करते हैं। फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया है? ये मुद्रा था किस वर्ष इसको समाप्त कर गया था? तो ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए ये आपका हो जाएगा 1994, ये राइट हो जाएगा आपका आंसर। अगला देखिए लिखा है फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी? तो क्यों हो गई थी बाध्य? तो आइए इसको भी देखते हैं क्यों हो गई थी। ये बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए, सेना के रखरखाव के लिए, राज दरबार तथा सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए, ये सभी के लिए क्या बाध्य हो गए थे? सभी के लिए, यानी ये 4 आपका राइट हो जाएगा। बहुत काटना पड़ेगा। अगला देखिए 3 नंबर। फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% कौन लोग थे? फ्रांस की पूरी आबादी लगभग 90% ये कौन लोग थे? ये आपका किसान लोग थे। 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा, 3 का 1। अब अगला 4 नंबर देखते हैं। 1948 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की थी? तो ये आपका किसने किया था? तो ये आपका जो क्या था, देखिए कौन क्या था, ये आपका है मांतेस्क्यू, 3 नंबर मांतेस्क्यू, 3 नंबर हो जाएगा, 4 का 3। अगला देखते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर प्रश्न है, जब 1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था देख लीजिए। ये उसका उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। ये एक आपका आंसर हो जाएगा, 5 नंबर का 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं 6ठा नंबर। 6ठा नंबर है, फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था? तो ये कौन था? एक में सामाजिक सुधारों में से कौन था एक? तो आपका ये हम जानते हैं कि दास प्रथा है ना, दास प्रथा था। अब अगला 7वां नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान और जगह मिले? तो कौन चाहते थे ऐसा? तो देखिए है क्या है, उदारवादी, क्रांतिकारी, समाजवादी, राष्ट्रवादी। तो इनमें से कौन हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा उदारवादी, है ना, 1 नंबर, 7 का 1 नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 8वां नंबर। निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवाद शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा? तो कौन था ये? आपका 8वां नंबर का जो है ना कौन था? ये आपका है मार्क्स, है ना, कार्ल मार्क्स। यही 3 नंबर आपका हो जाएगा, 8 का 3। चलिए अब अगला देखते हैं 9 नंबर। फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड के कुछ हिस्से किस साम्राज्य के अंग थे? तो किस साम्राज्य के अंग थे? ये किसके हैं? तो ये आपका था कौन साम्राज्य का? ये था आपका रूसी साम्राज्य का, है ना, 9 का 4वां। चलिए अब अगला देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर देखते हैं। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया था? है ना, मार्क्स के विचारों को जो मानने वाला समाजवादी थे उन्होंने 1898 में किस पार्टी का गठन किया था? तो किस पार्टी का गठन किया था ये? तो ये आपका हो जाएगा एशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी, है ना, 10 का आपका हो जाएगा 2 नंबर। चलिए अब 11 देखते हैं। 11 था 1914 में 2 यूरोपीय संगठनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की थे, तो दूसरे में खेमे में कौन कौन थे? तो आपका ये आपका कौन कौन सा? फ्रांस, ब्रिटेन व रूस, और फ्रांस, ग्रीस व डेनमार्क, फ्रांस, हॉलैंड व
क्या है? बुल्गारिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और आइसलैंड। ये चारों में से कौन आपका हो जाएगा? फ्रांस, ब्रिटेन व रूस हो जाएगा 1 नंबर। चलिए अगला देखते हैं 12 नंबर का। 12 नंबर देखते हैं, पूर्व देशांतर रेखा जो भारत की मानक याम्योत्तर रेखा मानी जाती है, वह भारत के किस राज्य और शहर से होकर गुजरती है? तो किस शहर से होकर गुजरती है ये आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश और मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। 1 नंबर हो जाएगा आपका, 12 का 1। अब 13 देखते हैं। 13 है, पश्चिम यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों में कौन सा महासागर मिलती है? तो ये आपका हो जाएगा हिंद महासागर। चलिए अब 14 देखते हैं, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी है? तो किस देश का साथ जुड़ी है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जुड़ी हुई है। तो 1 नंबर हो जाएगा, 14 का 1। चलिए अगला देखते हैं 15 है, सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाता है? ये जाना जाता है हिमालय, है ना, हिमालय के नाम से जाना जाता है। और चलिए 16 देखते हैं। 16 है, पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर निम्न में से किसके नाम हैं? तो किसके नाम है ये जो है ना, जातियाँ, शहरों, सेलों और पहाड़ियों। तो ये आपका हो जाएगा पहाड़ियों, है ना, 16 का 4। अगला देखते हैं, भारत का सही उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मृदा से बनी है, उसका निर्माण किस नदियों के द्वारा हुआ है? तो किस नदी के द्वारा हुआ है? जो है ना आपका ये हो जाएगा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तीनों हो जाएगा आपका ये। तो 17 का 3 नंबर। आइए देखते हैं अब 18 नंबर को। 18 है, किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है? तो क्या होगा? समृद्ध मृदा आवरण या प्रचुर पानी की उपलब्धता, अनुकूल जलवायु, इनमें से सभी कारणों से। तो यहाँ जो आपका होगा ये सभी कारणों से होगा, है ना। तो 4 नंबर आइटम से हो जाएगा, 18 का 4। अगला 19 नंबर, मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? मानसरोवर झील ये किस देश में स्थित है? ये आपका तिब्बत में है। भारत, नेपाल, भूटान कहीं नहीं है, तिब्बत में है। आइए अगला देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर है, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास किस नदी में मिल जाती है? तो किसान गंगा या सिंधु या कुर्रम या काबुल। तो किस देश में मिलता है? किशन गंगा तो मिलता ही नहीं है, कुरुम तो नहीं, काबुल में भी नहीं मिलता है, तो आपका सिंधु नदी मिल जाता है। कश्मीर घाटी का एक प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? तो कश्मीर घाटी का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा डल। अगला देखिए, झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो 23 देखिए, निम्न में से शासन का एक ऐसा रूप कौन है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो ये आपका हो जाएगा लोकतंत्र। और 24 नंबर देखते हैं, वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहाँ के संविधान को बदल डाला गया था? तो वो क्या होगा? ये परवेज मुशर्रफ। अगला देखते हैं 25 नंबर। चलिए 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर, लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया एक तर्क निम्न में से कौन है? तो ये आपका हो जाएगा, इसमें है ना, अनु उत्तरदायी शासन पाया जाता है। तो आपका 2 नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं 26। कहता लोकतंत्र के किस समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, विपक्षी दल, मीडिया, सत्तारूढ़ दल, इनमें से सभी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला 27 नंबर। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है। तो सबसे आम रूप क्या है? लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। यही आपका राइट आंसर होगा, 1 नंबर, 27 का 1। अगला देखते हैं 28। 28 आपका है, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल में 28 वर्षों तक रहना पड़ा। वह जेल किस द्वीप में स्थित है? बाप रे बाप, ये बहुत खतरनाक प्रश्न है। देखिए आपके पास प्रश्न थोड़ा बहुत टाइट पूछा है। तो ये किस द्वीप में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा रोबेन द्वीप, 4 नंबर, 28 का 4। अगला देखते हैं 29। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ जब जनता के संघर्ष और विरोध बढ़ने लगा तो वहाँ की सरकार ने अपनी नीतियों
में क्या बदलाव शुरू किया। तो वहाँ की सरकारों ने क्या बदलाव किया, इसमें से जितना दिख रहा है ना सब हो जाएगा। ये भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया, राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध उठा लिया गया, नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। इनमें से सभी हो जाएगा ये राइट आंसर, है ना। 29 का आपका 4वां हो जाएगा। ये देखते हैं 30 नंबर। तो 30 नंबर है, लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में किसका होना जरूरी माना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा राजा, युद्ध, है ना, संविधान, अकाल, ये सब कुछ नहीं होगा आपका, ये हो जाएगा संविधान। चलिए अगला देखते हैं 31 नंबर। अतः भारत देश ने किस आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। तो ये आपका किस आधार पर ये विभीषिका झेली थी। तो 1 नंबर है धर्म, दूसरा है जाति, तीसरा है भाषा, चौथा है भूमि। तो ये धर्म के आधार पर जो है ना झेली थी। अगला देखते हैं 32 नंबर। कहता संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है। संविधान जो है वो प्रमुख रूप से वो क्या काम करता है। तो इनमें से जो है ना देखते हैं कौन है। 1 नंबर है, लोगों के बीच जरूरी भरोसा व सहयोग विकसित करता है, ये तो करता ही है। सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, ये भी करता है। समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है, ये भी करता है। यानी मान लीजिए सब हो जाएगा, यानी 4 नंबर। 32 का 4। आइए अगला देखते हैं 33 नंबर। 33 है, पालमपुर के निकटतम, यानी पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या है। ये तो रायगंज, ये सबको पता है। 1 नंबर हो जाएगा 33 का 1। आइए अगला देखते हैं 34। भूमि मापने की मानक इकाई क्या है। किलोमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टेयर, किलोमीटर। तो भूमि जो मापते हैं, है ना, भूमि मापने की मानक इकाई क्या है। तो ये आपका हो जाएगा हेक्टेयर। भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां क्या है। तो ये आपका खेती है। 1 नंबर 35-1। चलिए अगला देखते हैं। चलिए 36 नंबर देखते हैं। लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी किस प्रकार की क्रियाएं हैं। ये सब किस प्रकार की, ये सब जो गैर कृषि क्रियाएं हैं। एक हो जाएगा। आइए 37 देखते हैं। कहता आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास से कौन महत्वपूर्ण है। तो ये मानवीय पूंजी हो जाएगा आपका 2 नंबर। अगला देखते हैं 38। निम्न में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो कौन से कारण ये बढ़ाता है जनसंख्या की गुणवत्ता के कारण। तो ये आपका हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। साक्षरता दर, लोगों का व्यवस्था, कौशल निर्माण, ये सब हो जाएगा। सबका सब 4 नंबर हो जाएगा आपका राइट, इनमें से सभी। 38 का 4। आइए देखते हैं 39। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच किसका विभाजन हुआ करता है। तो ये आपका श्रम हो जाएगा। भूमि, आय, संपत्ति कुछ नहीं होगा, 4 नहीं होगा। 29 का 3 हो जाएगा। ये 40 देखते हैं। 40 नंबर, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। तो ये आपका हो जाएगा निरक्षर और अस्वस्थ, है ना। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका सही। 40 का 1। तो धन्यवाद दोस्तों। आप सभी जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अन्य विद्यार्थी भी अपना आंसर को मिला सके। तो कौन कितना नंबर लाए हैं जल्द से जल्द मिला लीजिए। चलिए धन्यवाद, थैंक्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।